अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़ीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है खोपरे की हलवे की, जो कि बहुत ही झटपट बनने वाला हमारा खोपरे का हलवा है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, इसे कैसे बनाना है। खोपरे का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम खोपरा लिया है, 1 पाव सूजी लिए, इलायची पाउडर भी लिया और जो है साबुत भी लेंगे, पानी और चीनी, और यहाँ तसले में मैंने घी लगा के रख लिया है। सबसे पहले हम खोपरे के हलवे के लिए जो है शीरा बना लेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप जो है चीनी लूँगी और 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और जो हमने इसका नॉर्मल शीरा बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो और बहुत ज़्यादा पानी वाला शीरा नहीं हो, ठीक है। देन अभी जो है इसको चीनी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हमारी चीनी जो नीचे से जल ना जाए। तो सबसे पहले जब भी शीरा आप बनाया करें तो आपने अच्छे से इसके अंदर चम्मच चला लिया करें। अब मैं इसके अंदर 2-3 इलायचियाँ डाल रही हूँ, ताकि हमारे शीरे का फ्लेवर थोड़ा अच्छा हो। अब जो सिंपल मैं इसको शीरा को रेडी कर लेती हूँ, बॉयल आने का वेट करती हूँ, थोड़ा सा ये गाढ़ा करती हूँ और शीरे को निकाल लेती हूँ। अब जो डेगची के अंदर हम सूजी डाल देंगे, और सूजी डालते टाइम हमने ना ही इसके अंदर घी डालना है, ना ही हमने जो शीरा बनाया हुआ है वो डालना है। सिंपल हम लोगों ने सूजी को अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लग जाए, तो जब हम इसके अंदर खोपरे को ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने अच्छे से सूजी को भून लेना है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। सूजी को भूनते टाइम ही हम इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल देंगे, ताकि हमारी सूजी के अंदर जो इलायची का फ्लेवर अच्छा सा चले जाए। तो हम बस इसको इलायची डाल के इसे अच्छे से भून लेते हैं, और भूनने के बाद इसके अंदर खोपरा ऐड कर देंगे। सूजी को भूनने के बाद इसके अंदर हम खोपरा को ऐड कर देंगे। खोपरा ऐड करने से पहले आप लोगों ने सूजी को देख लेना अच्छे से, इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए, इसके अंदर सूजी की खुशबू आने लग जाए, फिर ही हमने इसके अंदर खोपरे को ऐड करना है। क्योंकि खोपरे को ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। और उसके बाद जो हमने शीरा बनाया हुआ है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। शीरा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं डालें या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालें, नॉर्मल टेम्परेचर पे डालें तो ज़्यादा बेस्ट है। हमारा हलवा उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा और उसके जो टुकड़े हैं वो ज़्यादा अच्छे से निकल आएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सूजी और खोपरे को, ताकि ये दोनों लेवल में आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर शीरा ऐड करती हूँ। जीरा ऐड करते टाइम आप लोगों ने एक ध्यान रखना है कि 1 चम्मच से आप जो है मिक्स करते रहें। तो यहाँ पे अम्मी जो है शीरा ऐड कर रही है और मैं यहाँ मिक्स करती रहूँगी, ताकि जो है हमारा जो हलवा है वो नीचे से लग ना जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। तो बस अम्मी यहाँ शीरा ऐड करती रहेंगी, मैं इसे मिक्स करती रहूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे भूनती रहूँगी। ये देखिए हमारा जो हलवा है वो बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो रहा है। और बस इसको हमने शीरा डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 5 मिनट से 10 मिनट इसके अंदर हमें देने हैं, और उसके बाद हमारा जो हलवा है रेडी हो जाएगा। बहुत ही ईजी है ये खोपरे का हलवा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में, और बहुत ही जल्दी हमारा जो खोपरे का हलवा है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा भूनती हूँ और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जो है हलवे को मैं डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ तसले के अंदर मैंने पहले से घी लगा के इसे ग्रीस करके रखा था, ताकि जो है हमारा जो हलवा है जब हम इसको कटिंग करके निकाल रहे हो तो ये चिपके नहीं। अब जो मैं सारे हलवे को इसके अंदर सिंपल लगा लेती हूँ, इसे प्रेस करती हूँ और इसके अंदर चांदी का वर्क लगाती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। अब जो मैं अपने हलवे को कट कर लूँगी, यहाँ पे मैं 10 से 15 मिनट बाद ही इसे कट कर रही हूँ। आप इसको 1 से 2 और भी रेस्ट के लिए छोड़ दें, ताकि हमारा जो कोकोनट का हलवा जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये थोड़ा ड्राई हलवा होता है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा जो है ड्राई रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छे से जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद ही हमने इसको कट करना है। अगर आप पहले भी इसे कट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ये हलवा
जो है टूटेगा नहीं। और मैं इसे बस कट करती हूँ और इसको फिर सर्व करती हूँ। आपने इसे शब बारात में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत भी मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। जल्दी से हमारा ये हलवा बन जाएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा हलवा। उम्मीद करते हैं आपको आज की खोपरे के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।